जो हम लोग ये नाच करके सबको हंसाती थी, आज पूरा चमचा को नचा हंसा रही है। राजीव गांधी शादी करके लाए था। ऐसी भाषा का चलिए ठीक है, आप काट दीजिएगा। उनका था मेहरारू बना के रखे हैं, को पैदा भी किए, एगो नहीं दुद्दू को पैदा किए। वैसा नंबर और नीच इंसान है कि बच्चा पैदा करने से मर्द गिनाता है जी। मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं जी, ये जो बयान दिया उसने बोले मंदिर मस्जिद और इंडिया पाकिस्तान 6 मुद्दा से हट के और 2 शब्द बोले। को पहले को बोल रहा कि हिंदू को छोड़ के दूसरे के बारे में बोल। मोदी मीडिया काहे बोले? ये आजाद है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। जी हां, राहुल गांधी फिर से एक बार चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमेरिका जाकर उन्होंने जिस तरह से कटाक्ष किया है हिंदुओं को लेकर, भाजपा को लेकर, आरएसएस को लेकर, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से बेहतर चाइना है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार की जनता हमारे साथ है। इनसे समझते हैं कि बार बार राहुल गांधी हिंदुत्व पे क्यों अटैक करते हैं, और भी तो धर्म है, उनको नजर क्यों नहीं आता। क्या नाम हुआ भैया? पंकज पांडे नाम हुआ। पांडे जी, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी का बयान? इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अच्छा, आज जब ये बता रहे हैं भारत से अच्छा चाइना है, तो जाके एक बार चाइने चल जाइए, पता चल जाएगी चाइना कितना अच्छा है जी। जो यहाँ मुसलमान के लिए रोना रोता है, वहाँ का मुसलमान का क्या हाल है, जाकर थोड़ा पता कर लीजिए। चाइना को बेहतर बता रहे हैं तो कि गुम्बज को आप नहीं लगा सकते हैं, यह है ना जी वहाँ। तो चाइना से इनको जाकर चुना डालना चाहिए। तो चाइना एक बार जाके समझिए कि 1-2 महीना रह के देख लेंगे ना वहाँ की चाइना की स्थिति। सबसे बड़ी बात रही ना कि हमेशा क्या बोलेंगे, आरएसएस की बैन करने के लिए बात करेंगे, बजरंग दल को बैन करने के लिए बात करेंगे, और जो एक हिंदुत्व के लिए जो मतलब पार्टी चलाता है ना, उसका बैन करने के लिए बात करेंगे। लेकिन इनको कभी ना हाफिज को ख़त्म करने के लिए कसम खाएंगे, ना लश्कर तोबा को ख़त्म करने के लिए कसम खाएंगे, ना समझिए कि जो आतंकवाद पे को प्रभावित है उसको ख़त्म करने के लिए कभी काम ना देंगे। खाली इनको क्या है, खाली हिंदुत्व को टारगेट करना, और इनके पास कोई काम मना है। हिंदुत्व से इनको बैरी है। आप जब चुनाव आएगा ना, तो ऊपर से कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनेंगे कि हम देखिए बहुत बड़ा जनेऊदारी ब्राह्मण है। लेकिन वो क्या है, सबको पूरी मतलब दुनिया को पता। एक और बयान दे रहे थे कि हम जाति का जनगणना करवाएंगे। तो ठीक है भाई, हमरा से पूछे, कैसे पूछे कि हमारा नाम क्या है, पूछे ना तो हम बताए पंकज पांडे मेरा नाम है। अगर वही बात हमसे पूछ ली कि आपका क्या नाम है, तो इसमें गाली देना होगा जी। अनुराग ठाकुर यही ना बात किए थे। तो ये बोल रहा है कि हम लोग को गाली दे रहा है। कैसे गाली दे रहा है जी? आप पूरा देश भर में घूम घूम के पूछिएगा कि जाति आपका क्या है, आपका नाम क्या है। आपसे पूछ लिया संसद भवन में 543 आदमी के बीच में पूछ लिया, तो आपको ज़्यादा शर्म आ गया जी। भैया क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। राहुल गांधी जिस तरह के बयान दिए हैं अमेरिका की धरती पे, कह रहे भाजपा को लेकर, आरएसएस को लेकर, तो उसको कैसे देखते हैं? वो अभी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे बोल रहे हैं, वो सही बता रहे हैं। आरएसएस के लोग का लेटरल वैकेंसी के जरिए डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर जैसे पदों पर भर्ती कर रहे हैं। जब जानते हैं कि कोई आईएएस जो है 16 वर्ष सेवा करने के बाद वो जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी के जैसे पदों पर जाते हैं, और आरएसएस के अपने लोगों को सीधे भर्ती करवाने के जाते हैं। कि राहुल गांधी का नया रूप आया है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये सब हिंदुस्तान का मुद्दा है, तो आप विदेशों की धरती पे ये सब मुद्दे पे जिक्र करना क्या, इससे क्या दर्शाता है? नहीं, वो तो जाके बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं कि इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ वो 10 साल में हुआ। तो वो क्या पिछले 60 सालों के किए गए काम को नहीं वो झुठला रहे हैं क्या? पिछले 60 सालों 70 सालों में जो देश में काम हुआ उसको वो विदेश में जाते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि जो भी काम हुआ पिछले 10 साल में ही हुआ है, वो और अन्य कामों को गिनाते नहीं हैं। जो औद्योगिक क्रांति भारत में जो आया 1956 में, औद्योगिक नीति आया अपनाया, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, पोखरण परीक्षण हुआ, जो भी काम हुआ उसको तो वो कभी गिनाते ही नहीं है। बताइए थोड़ा सा, जाने नई जानकारी हमरा इनको पता होना चाहिए कि जो सेल, एनटीपीसी, बेल, ओएनजीसी सब कब के ज़माने के बना हुआ है, बता सकते हैं? वही काम रहना चाहिए भारत में, 60 साल में ही रहना चाहिए। तो क्या ये मोदी जो जाते हैं विदेश में बोलते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में काम हुआ 2014 के बाद ही हुआ, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल हुआ। आप तो अंधभक्त हैं, तब तो कहेंगे हैं। चमचे हैं जी। नहीं, आप अंधभक्त हैं। कांग्रेस का काम बहुत बढ़िया था, पिछले 60 साल में बहुत बढ़िया काम की, कि इन जैसे चमचे को पैदा की। सबसे बड़ा काम ये हुआ। भारत तो भारत, विदेश में जाके बताइए भारत के बारे में भी उल्टा पलटा बोल रहे हैं, हिंदू के बारे में भी उल्टा बोल रहे हैं। अरे वो तब छोड़िए, आप लोग के बारे में भी उल्टा पलटा बोल रहे हैं, मीडिया के बारे में भी उल्टा पलटा बोल रहे हैं, अब आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं। अरे उनका औकात है कि आरएसएस के सामने खड़ा हो जाएंगे? हैं, सुनिए, रुक जाइए, आप भी बोलिएगा। उनका औकात नहीं है कि आरएसएस के सामने खड़ा हो जाएगा ना तो पैंट में पेशाब हो जाएगा पहले नंबर राहुल गांधी को। ये चीज़ जान लीजिएगा। अब बात राहुल गांधी करते हैं जाति जनगणना की बात करते हैं, तो यानी वो पूर्वजों को अपना भी नहीं मान रखे, अपने पूर्वजों को भी मान नहीं रखे। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाना जी 1954 में भी कहे थे कि जात पात को लेकर नहीं चलना है। 1983 या 73 में इंदिरा गांधी भी बोली थी कि जात न पे ना पात पे, बटन दबेगा हाथ पे। और उनके पिताजी खुद राजीव गांधी भी इस बात को बोले थे कि जात पात में। अब बेटा जो है जाति गणना के बाद
अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल बात नहीं। अरे आप जाति सबका पूछ रहे हैं, पहले अपना जात तो बताइए कि आप कौन से जात के हैं। राहुल गांधी संविधान को लेकर भी बोल रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ कर रही है भाजपा। संविधान के पन्ना के बारे में पता है जी, संविधान के बारे में पूछा था, संविधान कै गो पेज है, तो बोला इतना मोटा है। अरे साइज बता रहे हैं जी, किस चीज़ का साइज बता रहे हैं? अजीब अजीब सब बेवकूफ़ जी सब बात। वो आदमी है जी जो समझिए कि पार्लियामेंट में बोल रहा था ना कि चाइना से बदतर स्थिति है, चाहे खराब है, हाँ हम लोग बोलते कि भाई विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, कुछ भी कीजिए चलेगा। लेकिन विदेशी जाके न्यूज़ जाके दे रहे हैं, इनका एक बार नहीं हुआ, पहले बार भी एक गए थे ना, तो पूरा मतलब समझिए कि भारत पे कीचड़ उछल के आ जाए। अब फिर आएंगे, खाएंगे भारतीय के, गाएंगे भारतीय के, रहेंगे भारतीय में, और फिर जाके गाएंगे का तो भारतीय खराब है। ऐसा नहीं रहा तो चल जाओ नानी घर, चला जाके नानी घर रहा काहे ला रहा भारत में, जब इतना तुमको भारत खराब रहा तो नानी घर को पूछेगा जी, जाएगा तो क्या बोलेगा। देखिए इटली में लोग का हंसते, इटली के लोग हम लोग पे क्या हंसते, भारत के लोग पे, कि देखिए हम लोग यहाँ जो नाचा करती थी, जो हम लोग ये नाच करके सबको हंसाती थी, आज पूरा चमचा को नचा हंसा रही है। समझिए कितनी बड़ी बात है जी, कितनी बड़ी बात है। भारत के लिए कलंक है, विदेशी कभी होगा भारत का, कभी नहीं होगा। अब बीच में नहीं बोलिएगा, ये विदेशी बोले, बात डांसर बोले, चलिए ठीक है इनका मत है, लेकिन वो राजीव गांधी शादी करके लाए तो उनके में दम था। ऐसी भाषा का चलिए ठीक है आप काट दीजिएगा, उनके दम था वो विदेशी। बात इस पे हो रही है, उनको दम था ना, राजीव गांधी को दम था ना कि वो रखे, मेहरारू बना के रखे हैं, पैदा भी किए, एगो नहीं दुद्दू को पैदा किए। मोदी जी में काहे नहीं हुआ कि भाई छोड़ कर भाग गया, वो इंडिया ने रखे। मर्दानी करता जी, सुनिए ये सुनिए हम बता रहे हैं, देखिए ये सब ऐसा न मर्द है, वैसा न मर्द और नीच इंसान है कि बच्चा पैदा करने से मर्द गिनाता है जी। बच्चा हम 4 गो पैदा करें, हमें मर्द गिनाइएगा? ये सब अपने देखिए जात के मुस्लिम है, ये लोग का काम मर्दानगी दिखाना है। 10 को बच्चा पैदा कर दीजिएगा, वही लोग का मर्दानगी है। लेकिन बॉर्डर पे गोली जाके चलाना होगा ना तो पीछे भागेंगे, अपने देश पे पत्थर चलाएं, ये लोग की मर्दानगी गिनाना है। सुन लीजिए, देख लीजिए, आप जाइए दिल्ली मेरे देश की राजधानी में और जाइए इंडिया गेट पर, जितना वीर जवान शहीद मुसलमानों का नाम है, किसी जात का नाम नहीं है। 57,266 मुसलमानों का नाम है। आप बॉर्डर पे गोली खाएंगे जाके, बॉर्डर पे गोली खाएंगे जाके। 57,266 मुसलमान वीर जवान का नाम है। हम बोल रहे हमको मालूम है, लड़ा था, लेकिन लड़ा था तो उसके बदला मिला पाकिस्तान जी, उसका फ्री में कोई नहीं लड़ा था। मुसलमान से इतना ही दिक्कत है, मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं जी। ये जो बयान दिया उसने बोले, ये बयान दिया जो उसने बोले कि बच्चा हम 20 को पैदा करेंगे तो क्या मर्द कहलाएंगे? राहुल गांधी अमेरिका के धरती पे जाके हिंदुस्तान की जो बुराई कर रहे हैं उसकी बात चल रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? कह रहे हैं हिंदुस्तान से बेहतर चाइना है। अब मोदी जी जो बात किए थे, मोदी जी पे आप लगाए थे इंटरव्यू लेने के लिए कि क्या पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये बयान दिए थे मोदी जी, तो आप आए थे पूछने के लिए, आए थे पूछने के लिए। विदेश में जाके देखिए हम, आप अपना पत्रकार है ना, अपना नंबर दीजिएगा, हम आपको नंबर वीडियो जो है खोज के हम आपको वीडियो दे देंगे, चला दीजिएगा, इस पर चला दीजिएगा। देश में आके बताइए ना, पार्लियामेंट बताइए ना कि इंडिया से अच्छा चाइना है, पार्लियामेंट में बात कीजिए, पार्लियामेंट में बात देश की कमी बात हम जाके बाहर बताएंगे, हमरा गले क्या हो रहा है आप किसे बताएंगे, शेयर करेंगे जी। देश में आके बात कीजिए, पार्लियामेंट में बात कीजिए ना जी। राहुल गांधी के बयान को कैसे देखते हैं? वो हिंदुत्व पे अटैक कर रहे हैं, हिंदुत्व को घेर रहे हैं लगातार ही। और वो हिंदू पर बराबर अटैक करता है, हिंदू हिंसक है, हिंदूवादी है, इसको देश से भगाओ। उधर तुष्टिकरण का राजनीति करता है हिंदू। पहले में राहुल गांधी का जाति क्या है, वो तो तुष्टिकरण का राजनीति करता है। हाँ कैसे देखो, दादी उसका दूसरा जात से शादी किया, उसका बहन दूसरा घर में, उसका माँ भी दूसरा जात है, तो हिंदू कहाँ हुआ ये? बोलते रहे हैं कि राहुल गांधी के समय में, कांग्रेस के समय में इतना रोजगार था ना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, चाइना से आदमी को पकड़ रोजगार दे रहे थे। अब मोदी जी आए ना, अब मोदी जी आए तो सारे अकेले बेरोजगार हो गया, ऐसे करके बैठे हैं जी, तो अजीब सा बात कर रहे हैं जी। तो कह रहे हैं कि रोजगार के लिए चाइना बेहतर है हिंदुस्तान। अरे बोल तो रहे हैं कि पहले कांग्रेस के राज में हर जगह, कांग्रेस के राज में हर जगह सुनिए हमारा को बोलिए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और इंडिया पाकिस्तान, ये 6 मुद्दा से हट के और 2 शब्द बोले धरती पर। नेता का बोलना अपना जी, पहले राहुलवा का पहले बोलना को बोलना कि हिंदू को छोड़कर दूसरे को बोल, पहले राहुला को बोलना कि हिंदू को छोड़कर ना कि तुम्हारे चड्डी में एगो छेद है तो ये गिनाएगा कि अब पाकिस्तान के चड्डी में 2 छेद है। ये लोग का ये हाल है। सिंपल सी बात, ये बोल रहा है तो पहले अपना आका को समझाओ ना जाके कि काहे ला जाके हिंदू के बारे में टिप्पणी करना है। और तो कोई देश में धर्म ना दिखता है, अपने और कोई धर्म नहीं दिखता है, कहीं मुसलमान धर्म नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख में नहीं बोल सकते हो, कहीं मुंह में नहीं जम जाता है कि मुंह में
चल जाता है। लोग क्या हुआ भैया, क्या है परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कहाँ परेशानी का है? राहुल गांधी अरे भाई, राहुल गांधी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या बयान दिया? लगातार हिंदुओं को घेर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान से बेहतर चाइना है। राहुल गांधी ने क्या कहा? अनर्गल नहीं फैलाया कीजिए। राहुल गांधी ने कहा आज चीन और वियतनाम में बेरोजगारी नहीं है। अगर किसी को शंका है तो गूगल कीजिए, देख लीजिए। दूसरी बात, अफवाह नहीं फैलाया कीजिए। भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। भारत का तारीफ कर रहे हैं। अगर हमारा देश उत्पादन को खुद को तैयार कर लेता है तो हम चीन से प्रतिस्पर्धा मतलब उस लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। तुम गुनाह क्या गलत क्या बोला? अच्छा, ईश्वर का जो डेफिनेशन माइक कैमरा लेकर अफवाह मत हाँ, तो फैलाइए। हमारा भी तर्क तो सुन लीजिए। बिल्कुल सुन रहे हैं। ईश्वर का जो डेफिनेशन बता रहे थे, तो एक राहुल गांधी तय करेंगे कि ईश्वर और भगवान का क्या डेफिनेशन होगा, वो भी विदेशी धरतियों पे। नहीं, राहुल गांधी ने क्या कहा कि कौन भगवान के बारे में कहा? किस भगवान के बारे में बताइए? ईश्वर का जो डेफिनेशन बता रहे थे, अधिकार अपना अपना परिचय देना। इसी देश में एक सूबे का मुख्यमंत्री कहता है कि हनुमान दलित था। क्या डेफिनेशन है? आप डेफिनेशन बताइएगा। और कोई और डेफिनेशन नहीं बता सकता है। हनुमान को डोम चमार दुसाद बोल दीजिएगा और कोई और किसी डेफिनेशन नहीं देगा। अरे कैमरा के सहारे सच दिखाने का प्रयास कीजिए। कैमरा के सहारे झूठ दिखाने का प्रयास नहीं। मौका दे तो रहे सच बोलने। तो बता तो रहे हैं कि आपने योगी आदित्यनाथ से सवाल क्यों नहीं पूछा जब उसने हनुमान को दलित बताया, जब उसने राम को शूद्र बताया? उस समय कोई सवाल नहीं। जब उसने कहा कि सीता एक टेस्ट ट्यूब बेबी थी तो उस पर कोई सवाल नहीं। जब जीतनराम मांझी ने कहा कि राम कौन है, कहां से राम है, उस पर कोई सवाल नहीं। केवल राहुल गांधी क्या कर रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, झूठ फैलाए जा रहे हैं। लेकिन कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि अगर देश का मसला है तो देश में मुद्दे पे डिस्कस होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए। विदेश की धरती पे जाके हिंदुस्तान की छवि खराब। एक वीडियो और दिखाएंगे और सुनिएगा ये कौन नालायक है। बोलना तो नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री है और यही वो शख्स है जिसको अमेरिका बैन लगा दिया था। शुक्र मनाइए कि भारत का प्रधानमंत्री बन गए। ये भारत और नेहरू, गांधी और राजीव का सोच था कि आपको वहाँ मौका मिल रहा है, न तो आपको अगर अमेरिका जाना होगा। अरे सुनो, बीच में नहीं बोले थे, बीच में नहीं बोले, सुनो, बीच में नहीं बोले थे, सुनो। अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका अपने यहाँ बुला लेगा, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना था अमेरिका एकमात्र, सुनो अरे चुप रहिए, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना तब तक नरेंद्र मोदी पर बैन था। एकमात्र देश का नागरिक नरेंद्र मोदी था जिस पर अमेरिका ने बैन लगाया था। कोई और देश बैन नहीं लगाया था। हम पर बैन नहीं लगाया है, नरेंद्र मोदी पर बैन लगा हुआ था। 10 साल बाद छवि बदली, उसी अमेरिका ने प्रधानमंत्री बने। ये बताइए, प्रधानमंत्री के कारण उसी अमेरिका ने कहा कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में उनका नाम। कब कहा 2014 के बाद की पहले? 14 के बाद क्या बन गए वो? प्रधानमंत्री। यानी कि वो भारत के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का नहीं। जब तक वो नरेंद्र मोदी थे तब तक उन पर बैन लगा हुआ था, और जब वो प्रधानमंत्री बने यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो भारत को बोला जा रहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं बोला जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को बोलता 2014 से पहले भी उसको बोला था। 2014 से पहले कहा नहीं बुलाया था? बोला था। 2014 के पहले कौन गया था? प्रधानमंत्री बनने से पहले राजीव गया था, प्रधानमंत्री बनने से पहले इंदिरा गांधी गई थी, उस पर बैन नहीं लगा था। लेकिन नरेंद्र मोदी पर बैन लगा था। पूरे भारत में उस समय जितना आबादी था एकमात्र व्यक्ति नरेंद्र मोदी था जिस पर बैन लगाया था। अरे थू है आप पे। मोदी जी का व्यक्तिगत उपलब्धि भी तो हुआ ना। भारत का उपलब्धि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मोदी जी का उपलब्धि कब होता? 2013 में बोला था तब। मोदी जी का उपलब्धि कब होता? जब 2013 में बोला था तब। 2013 में नहीं बुलाया, 2014 में जब देश का प्रधानमंत्री बन गया, भारत को बुला रहा है, वो भारत को बुला रहा है। क्या प्रधानमंत्री को लेकर कुछ आप लोग क्या बात करेंगे? आप लोग तो बीजेपी की सपोर्ट करने वाला गोदी मीडिया है, तो क्या बोलेंगे? राहुल गांधी के पक्ष पहले एक मिनट, पहले मोदी जी के पहले इंडिया के प्रेसिडेंट की क्या बात करते हैं आप कहाँ से बोल रहे थे? आप ऐसे कुछ अति वाला बात कर रहे थे? आप ऐसे मीडिया बोले, ओबीसी क्यों बोलता? मोदी मीडिया काहे बोले? आजाद है। इतनी देर से सुन, वो तो विदेश की धरती पे जाके कह रहे कि हिंदुस्तान से बेहतर चाइना है, तो कई लोग कह रहे हैं कि तो देशद्रोही वाला बयान हो गया। आपको नहीं लगता? इसमें कोई देशद्रोही नहीं है। जब प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो बोलते हैं कि हम दलदल से देश को निकाले हैं, जब तो वहाँ शिकायत नहीं होता क्या देश का है। प्रधानमंत्री उपलब्धि गिना रहा है ना देश की, लेकिन यहाँ जो विपक्ष को जो चर्चा पार्लियामेंट में करनी चाहिए वो चर्चा विदेशों की धरती पे जाके। सबसे बड़ा बात कि राहुल गांधी भारत के रहेंगे तब ना भारत का नाम लेंगे, हैं? वो तो खुद इटली के हैं। इटली के? हाँ, तब वो तो खुद इटली के हैं, तो भारत के नाम का लेंगे? समझे? इन लोग का ही कहा नाम है, पूछ लीजिए ना इन लोग का। तो महिलाओं को भी कह रहे कि भाजपा वाले बैकफुट पे हैं। अभी कांग्रेस हर जगह फ्रंट फुट पे खेल रहा है, इसका पूरा दिख रहा है। अभी 2.5 महीना के सरकार में 4 फैसले वापस लिए मोदी सरकार। ये झलक नहीं रहा आपको? चाहे जो भी मामला हो, वक्फ बोर्ड को जेसीबी में देना दिया है, और उसके बाद जो है वो कानून बहुत बढ़िया है। क्या सर एक मिनट शिक्षा के बात, एक मिनट सुनिए ना। शिक्षा की बात, शिक्षा तो बोल लिए, ठीक है। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? जामिया के बारे में बोल सकते हैं? कोई जाके आरक्षण का दलित का नहीं है?
वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं बोल रहे अरे हैं बस हम बस करेंगे सुनिए, हम करें शिक्षा की बात बोले, शिक्षा की हम बात। करें कि अरे सरकार ठीक है, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए सर पहले। आप क्या बोले कि हर जगह मतलब फॉरवर्ड कागज मैंने कब्जा कैले है। आप अलीगढ़ और हर जगह तो मतलब कोई ऐसा यूनिवर्सिटी बताइए जहाँ दलित के लिए सीट नहीं है, चाहे नहीं पढ़ता है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काहे नहीं दलित के लिए आरक्षण है जी? जामिया में काहे नहीं है? इस पर कुछ बता सकते हैं? उस पर काहे नहीं राहुल गांधी कभी बोला है? काहे नहीं बोला? कौन सा है अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया। बीजेपी को इनको अभी तक पता नहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या है और जामिया ये क्या है, इनको अभी पता नहीं है। आई फिर विदेश नीति पे ज्ञान दे रहे थे। कब से ज्ञान विदेश नीति पे रहे थे? ये समझिए कितना बड़ा ये महान आदमी है।